अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम रेक करने वाले हैं झांसी की रानी। यस, आज हम रेक करेंगे झांसी की रानी के ऊपर और चलते हैं और रेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। जय हो। कविता जिंदाबाद। कविता जय हो तुम्हारी, बहुत अच्छे। मैं जल्दी जल्दी आप तक कविता पहुंचा रही हूँ। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उस देवी का घोषणा पत्र बांटने, इस मिट्टी के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए हमें बता दिया था उसने। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। जय हो। पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। बहुत अच्छे। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। आपके सम्मुख अधिक जीवंत हो जाएगी ये प्रतिमा। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। जय हो। जय हो। कविता का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ मैं। आपके विशाल क्या बात है, बहुत आभार। कविता का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े, वैसे सारंग भी एक घोड़ा था लेकिन दो घोड़ों का उल्लेख है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला समतलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। इस विद्वत समाज में एक प्रश्न अचानक उछल पड़ता है कि वो अकेली क्यों रही। मुझे कहने दीजिएगा, राजनीति कुछ भी करती हो, लेकिन आप सब भी जानते हैं यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हम कब के आजाद हो चुके होते। ये सच्चाई है। रण बीच अकेली
आपके जीवन में रोज घटित होती होगी तो मुझे बता दीजिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जिंदाबाद, जीते रहो। बहुत अच्छे। मुझे माफ कीजिएगा, ये धर्मों को मानने वाला देश है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मों को मानने वाला देश है, मान्यताओं आस्थाओं का देश है। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ पौराणिक प्रसंग है, उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उद्धृत कर रही हूं। अपनों से हारने की परंपरा कहां से चली आ रही है, सिर्फ उदाहरण के रूप में लीजिएगा, सिर्फ उदाहरण। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, वाह, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, मुझे बता दीजिएगा, इतना कुछ हो गया, राजनीति कैसी भी हो गई हो, लेकिन उस इतिहास के पन्ने पर ग्वालियर को आज तक माफ नहीं किया जा सका है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनेगा। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर विदा चाहती हूँ। मुझे कैसे आप विदाई देंगे मैं नहीं जानती, लेकिन आप चाहती हूँ। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी। वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। मतलब कि अपनी बहुत ही खूबसूरत तरीन जो कविता है उसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बताया है कि लक्ष्मी जो होती है, रानी लक्ष्मी, जिनके हाथों में कंगन होने चाहिए होते लेकिन वो तलवार लिए घूम रही थी और हस्बैंड का मतलब कि मर गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सबसे लड़े और अपना आप बचाने की कोशिश की। और सुनने में ये भी आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत खूबसूरत थी, जिनको झांसी की रानी का लक़ब दिया गया। बहुत बहुत खूबसूरत थी। तो लक्ष्मी रानी बाई जो हैं उनको लक़ब भी झांसी का रानी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यार बहुत मेहनत, मतलब कि इस तरह से ये हिम्मत की बात थी कि उन्होंने अपने यहाँ पर बच्चे को बांधा हुआ होता था और वो लड़ाई करने जाती थी। और मैंने यहाँ तक देखा है कि वो ऊपर से छलांग तक उन्होंने खाई थी, जब घोड़े से छलांग खाई थी, जब कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर। वो सारे जो हैं वो आगे थे गोरे, तो उन्होंने घोड़े से छलांग खा ली थी, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के। तो घोड़े का तो देहांत हो गया, लेकिन उनकी बचत हो गई थी, उनके बच्चे की भी। तो ये देखो कितनी हिम्मत की बात है। और एक अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी, कितना खुश रहा करती थी, लेकिन फिर इन्होंने आके जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो एक आम औरत नहीं थी, वो एक एग्जाम्पल थी, एक वुमेन एम्पावरमेंट थी। वो सबको बताती थी कि मैं जो हूँ मुझसे सीखो कुछ। मैं लक्ष्मीबाई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो है उसकी वो कितना अच्छा, मतलब कि ये सब कुछ मतलब कि वो अपने बच्चे को लेकर अपनी चीज़ों को जो है वो अपने लिए लड़ सकती है, फाइट कर सकती है, अपने लोगों के लिए फाइट कर सकती है, झांसी को जो है वो सेव कर सकती है। सो उससे आइडिया हो जाना चाहिए कि एक फ़ीमेल जो है वो आखिरी दम तक अपनी हिम्मत करे तो वो हार नहीं सकती, वो बल्कि जीतेगी, लाजमी जीतेगी और हर हाल में जीतेगी। तो यही बस आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो था जो कि मैंने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और नो डाउट यार सही, ये मेरा बहुत हार्ट टचिंग था कि हाथों में कंगन होते लेकिन उन्होंने तलवार पकड़ ली, मतलब कि हथियार आ गए उनके हाथों में और वो ना डरी ना झुकी और उन्होंने अपने राइट के लिए लड़ती रही और लड़ के उन्होंने में अपनी सांसें भी दे दी। और बस इस तरह के बहादुर लोग जो होते हैं वही दुनिया में जो है वो अपना नाम छोड़ जाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हो कि आज तक जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम छोड़ के गए हैं और आज तक लोग उनको याद करते हैं। और